हाय, मैं डॉक्टर ऋषिका मुथा, मैं चाइल्ड आई केयर एंड स्क्विन क्लिनिक इंदौर से। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ग्लासेस प्रिस्क्रिप्शन इन चिल्ड्रन। हमें ग्लासेस का व्हेन शुड वी स्क्रीन आवर चिल्ड्रन। इसके कुछ क्राइटेरिया हैं। एक तो आपको रेगुलर 3 इयर्स तक बच्चे की स्क्रीनिंग करानी चाहिए फॉर ग्लासेस, या अदरवाइज़ आपकी कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, जैसे कि फादर को स्ट्रॉन्ग हाई पावर का चश्मा था या मदर को है, या बच्चे को कुछ स्क्विंट यानी कि तिरछापन या ऐसा डेविएशन ऑफ आइज़ डेवलप हो रहा है, तो उसका आपको एक चेकअप कराना चाहिए। बच्चों में ग्लासेस कैसे चेक करे जाते हैं? इसके लिए हम बच्चे को अगर बच्चा अबव 2 इयर्स है, हमारे पास स्पेशल चार्ट्स रहते हैं, जैसे कि लिया सिम्बल्स के चार्ट, तो हम उससे बच्चों की विज़न मेजर करेंगे। और अगर बच्चा वर्बल अबव 4 और 5 है, तो फिर हम अल्फ़ाबेटिक चार्ट से उसकी पहले विज़न मेजर करेंगे। अगर हमें विज़न रिड्यूस लगती है, देन वी गो फॉर फर्दर एग्ज़ामिनेशन। बच्चों में फिर उसके बाद ड्रॉप्स डाल के, या बहुत ही छोटे बच्चों में एक ऑइंटमेंट आता है, वो डाल के हम बच्चों का ग्लास का पावर चेक करते हैं। बच्चों की ग्लास की पावर जनरली हमें मशीन से नहीं, हमें मैनुअली रेटिनोस्कोप से करनी चाहिए, जिसके थ्रू हम बच्चों में अलग-अलग ग्लासेस पावर डाल के चेक करते हैं कि उसका पावर कितना है। ये ग्लासेस हेल्प कैसे करते हैं बच्चे को? उसको वो बेटर विज़न में हेल्प करेंगे, उसकी वो लेज़ी आइज़ के लिए हेल्प करेंगे। लेज़ी आइज़ मीन उसकी एक आई की विज़न 660 है और अदर की विज़न 618 या 66 है। वो उसको जो लेज़ी आई, जो एक आई कम वर्क कर रही है, उसमें हम ग्लासेस वियर करा के उसको भी बेटर वर्क कराने की कोशिश करेंगे। एंड समटाइम्स ग्लासेस आर हेल्पफुल इन केसेस ऑफ स्क्विंट। जैसे कि स्क्विंट के ट्रीटमेंट के लिए हमें कई बार ग्लासेस देने पड़ते हैं, एंड कई बार ग्लासेस देने से स्क्विंट रिड्यूस भी हो जाता है। पेरेंट्स का ये कंसर्न रहता है कि मेरा बच्चा तो ग्लासेस के लिए उसका हैबिचुअल हो जाएगा, उसको उसकी आदत लग जाएगी। आप ये मत सोचिए कि आपके बच्चे को ग्लासेस की आदत लग जाएगी। जब वो ग्लासेस पहनना शुरू करेगा, तो उसको साफ दिखना शुरू करेगा, उसका विज़न डिटेरियोरेट नहीं होगा, उसको लेज़ी आई नहीं आएगा, उसको स्क्विंट नहीं आएगा, वो सब चीज़ें बहुत बेटर देख पाएगा। अब हम ये डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ ग्लास पावर। ग्लास पावर में मायोपिया, जिसको कि जनरली सब कहते हैं कि बच्चे की जैसे कि दूर की नज़र कमज़ोर होना। कंप्लेंट के साथ आते हैं कि स्कूल में लास्ट बेंच से ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है, या बच्चा बहुत डिस्टेंस पे नहीं पढ़ पा रहा है। हमारी नॉर्मल आई में क्या होता है? नॉर्मल आई में जो भी हमारी लाइट रेज़ आती हैं, वो आके रेटिना पे फ़ोकस होती हैं, उसकी इमेज बनती है और जिसको हमारा ब्रेन फिर परसीव करता है। और मायोपिया में क्या होगा? मायोपिया में वो लाइट रेज़ रेटिना की बजाय आगे की तरफ फ़ोकस हो जाती हैं। एंड हाइपरोपिया में क्या होता है कि वो लाइट रेज़ रेटिना के पीछे फ़ोकस होती हैं, हाइपरमेट्रोपिया यानी कि प्लस पावर में। अब हम डिस्कस करेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया क्या है। हाइपरमेट्रोपिया यानी कि प्लस पावर आना। मायोपिया इज़ द माइनस पावर एंड हाइपरमेट्रोपिया इज़ द प्लस पावर। जनरली कुछ लिमिट तक हाइपरमेट्रोपिया यानी कि प्लस पावर इज़ नॉर्मल। जैसे कि पेशेंट्स आके बोलते हैं उनके पेरेंट्स कि उसके बच्चे को तो +1 या +2 का नंबर था, फिर भी प्रिस्क्राइब नहीं किया डॉक्टर ने, बट मेरे बच्चे को तो -1 का नंबर है और उसको ग्लासेस दिए। बिकॉज़ दीज़ आर टोटली 2 डिफरेंट थिंग्स। माइनस नंबर इज़ मायोपिया, जो कि हम बोलते हैं कि दूर के लिए नहीं दिख रहा है। हाइपरमेट्रोपिया की एक एक लिमिट तक बच्चे का ब्रेन उसको अकोमोडेट कर सकता है। इसलिए हाइपरमेट्रोपिया हम जनरली थोड़ा-सा लेट देते हैं। बट अगर आपके बच्चे को स्क्विंट है या कुछ और इश्यूज़ हैं, तो हमें वो करेक्शन भी देना पड़ता है। एंड एस्टिग्मैटिज़्म थर्ड एस्टिग्मैटिज़्म में क्या होता है कि बच्चा एक एंगल पर अच्छे से नहीं देख पा रहा है। उसमें जनरली बच्चे लेट प्रेज़ेंट करते हैं। इवन कई बार बच्चे आएँगे कि उनको -2, 2.5 का भी एस्टिग्मैटिज़्म है, बट वो 6-9 तक भी चार्ट रीड कर देंगे। बट व्हाट मैटर्स कि उसकी स्पीड ऑफ रीडिंग क्या है, उसने कितना टाइम लिया। तो हमें एस्टिग्मैटिज़्म में बच्चे जनरली हेडेक के साथ प्रेज़ेंट करते हैं। एंड एस्टिग्मैटिज़्म जनरली कांस्टेंट रहता है, इन स्पाइट की मायोपिया, जिससे कि हम लोग जो टीवी मोबाइल वाला नंबर कह सकते हैं, जिसमें कि नंबर रैम्पेंटली बढ़ता है आगे। ये हमने 3 प्रकार के आई के पावर्स डिस्कस किए, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड एस्टिग्मैटिज़्म। एंड इनका हमारे पास एक प्रॉपर गाइडलाइंस हैं, जिसके थ्रू हम इनको ग्लासेस प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि कई बार पेरेंट्स पूछते हैं कि मेरे बच्चे को बाइफोकल्स की यूज़ है, जैसे कि बड़ों में लगता है ऊपर-नीचे का एक लाइन दिखती है चश्मे में। येस, कई बार हमें वो देना पड़ता है, जैसे कि आफ्टर कैटरैक्ट सर्जरी या सर्टेन स्पेशल केसेस ऑफ स्क्विंट में। कुछ स्पेशल केसेस स्क्विंट में हमें बाइफोकल ग्लासेस भी देने पड़ते हैं।
एंड देन इसके बाद पेरेंट्स का सबसे बड़ा वरी होता है, मेरा बच्चा तो बहुत ही छोटा है, ये ग्लासेस कैसे पहनेगा? सबसे पहले तो आपको अपने माइंड में ये श्योर रखना है कि हाँ, मेरे बच्चे को ग्लासेस की नीड है और मुझे उसे पहनाने हैं। अगर आप इस चीज़ के लिए अपने आप को पहले मना सकते हैं, तो ही आप अपने बच्चे को ग्लासेस वियर करा सकते हैं। कई बच्चे एकदम शुरू से ही ग्लासेस पहन लेते हैं, उनको कुछ भी फैंसी फ्रेम, पिंक, रेड, एंड कई बच्चे थोड़ा-सा टाइम लेते हैं। तो आप उसको थोड़ा-थोड़ा टाइम करके थोड़ा-सा समय दीजिए सेट होने का। बट फिर भी अगर बच्चा मान लीजिए कम से कम 2-3 हफ्ते बाद भी बोल रहा है कि मुझे इस ग्लासेस से नहीं दिख रहा है, तो उसका एक रिपीट एग्ज़ामिनेशन कराइए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से, चाइल्ड आई स्पेशलिस्ट से कि उसके पावर में कुछ और चेंज तो नहीं है। एंड आफ्टर वियरिंग ग्लासेस ऑल्सो हमें बच्चे का 6 टू 8 वीक्स में फर्स्ट टाइम वियर करने के बाद विज़न चेक करना रहता है कि उसका इक्वल विज़न गेन है, कि एक आई में बेटर हो रहा है। उसके बाद हमें कुछ और देना है लेज़ी आई के लिए ट्रीटमेंट के नहीं। एंड देन कई बार पेरेंट्स पूछते हैं ये ग्लासेस बार-बार स्लिप होते रहते हैं। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम बच्चे को एक अच्छा प्रॉपर फिटिंग का फ्रेम दिलाएँ, जो उसके आईज़ के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग हो। बच्चों का जनरली हम सेंट्रल नेज़ल ब्रिज चाहते हैं एंड देन कई बार पीछे स्ट्रैप्स आते हैं जिससे कि चश्मा होल्ड हो सकता है, सिलिकॉन के प्लग्स आते हैं, जिससे कि बच्चे को चश्मा वियर करना ईज़ी हो सकता है। आप उसके स्कूल में टीचर को बोल सकते हैं कि उसको चश्मा वियर करने के लिए प्रमोट करें, हैं, और बाकी बच्चे उसको बुली ना करें। एंड देन कई बार हम ग्लासेस स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स में भी देते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ आइज़ के लिए दिया जाता है ग्लासेस। कई बार स्पेशल स्विमिंग गॉगल्स भी दिए जाते हैं। एंड देन कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ग्लासेस आते हैं जैसे कि फोटोक्रोमिक ग्लासेस, जिससे बच्चे की यूवी प्रोटेक्शन होगी। एंड सर्टेन पेशेंट्स लाइक जो एल्बिनोज होते हैं, उनमें जैसे जिन बच्चों को फोटोफोबिया है, धूप में उनको दिक्कत आती है, बाहर एकदम रोशनी में उनकी आँखें नहीं खुलती है, कुछ एल्बिनिज़्म के कारण या कुछ और रेटिनल पर्दे के डिज़ीज़ के कारण, तो हम उन स्पेशल केसेज़ में टिंटेड या फोटोक्रोमिक ग्लासेस दे सकते हैं, जो बाहर फोटोक्रोमिक ग्लासेस बाहर धूप में जाके काले हो जाते हैं। सो अलग-अलग टाइप के ग्लासेस आते हैं। आपको अपने बच्चे का एक चेकअप, स्क्रीनिंग अप टू 3 इयर्स एक मैंडेटरी है, कराना ही चाहिए। एंड देन उसको प्रॉपर एक चश्मा, प्रॉपर चाइल्ड आई स्पेशलिस्ट से रेटिनोस्कोप के थ्रू उसका नंबर मेजर करके उसको फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन मिलना चाहिए, प्रॉपर ड्रॉप से डायलेशन होना चाहिए। थैंक यू।